जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, अंकल ने हमारे साथ अपने बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और अंकल ने हमें बहुत सारी टीचिंग्स दी हैं, लर्निंग्स दी हैं। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की अंकल की वो सारी बातें हमें बिल्कुल आत्मसात कर लेना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में उसे उतार लेना चाहिए। संगत जी, बहुत बहुत प्यारा सत्संग है और गुरु जी महाराज की बहुत कृपा रही है। और संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ बिताए गए बहुत प्यारे प्यारे पल अंकल ने हमारे साथ शेयर किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की असीम कृपा को, असीम ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत आज्ञापाल सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मैं गुरु जी महाराज से अर्ली 90s में जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम पे संगत जी, गुरु जी महाराज जलंधर आश्रम में बैठा करते थे और हम गुरु जी के पास उनके चरणों में बैठकर उनसे आशीर्वाद लेते थे। संगत जी, वो पुराना समय था, कैसेट्स वगैरह चला करती थी तो गुरु जी अपनी पसंदीदा कैसेट्स वहाँ लगवाते थे और पूरे टाइम संगत जी वहाँ पर गुरबानी चलती थी। और जब संगत जी हम गुरु जी महाराज के चरणों में बैठते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि हम कितने कितने घंटे वहीं बैठ जाते थे और कब समय निकल जाता पता ही नहीं चलता। और संगत जी, वहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी थी और इतना अच्छा लगता था कि वहाँ से उठने का मन ही नहीं करता। और संगत जी, आज मैं आपको ये 35 साल पुरानी बातें बता रहा हूँ। उस टाइम पर संगत जी हम गुरु जी के पास दरबार में बैठते, उनके चरणों की सेवा करते। संगत जी, गुरु जी मुझे बहुत बहुत प्यार करते थे। और संगत जी, मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत मानता हूँ कि गुरु जी मुझे अपना दोस्त मानते थे। कई बार गुरु जी मुझे कहा करते थे कि आज्ञापाल चल उठ, अपन सैर करके आते हैं। उस टाइम पर संगत जी मेरे पास एक वैन होती थी, ओमनी, तो मैं वैन चलाया करता था और गुरु जी मेरे पास बैठ जाते थे। और तब भी संगत जी गुरु जी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। गुरु जी कभी सफारी सूट पहनते तो कभी शर्ट पैंट पहनते और शाम को निकल जाते संगत जी। और उनकी बहुत संगत हुआ करती थी, तो कभी किसके घर चले जाना तो कभी किसके घर चले जाना। एक बार की बात है संगत जी, गुरु जी अपने कमरे में थे और मैं गुरु जी के पास बैठा हुआ था, उनके चरण दबा रहा था और गुरु जी मुझे कहते, आज्ञापाल मेरा सिर सूंघ। संगत जी, गुरु जी अक्सर बहुत मजाक किया करते थे तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर दोबारा गुरु जी मुझे कहने लगे, नहीं आज्ञापाल मेरा सिर सूंघ। और संगत जी, जब मैंने सूंघा, इतनी जबरदस्त खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गुरु जी मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि अरे मैंने कोई तेल नहीं लगाया है। और संगत जी, गुरु जी बहुत बड़े शिव भगत थे, वो शिव जी की बहुत भक्ति करते थे। संगत जी, वैसे तो इस दुनिया में शिव जी के बहुत भगत हुए हैं, सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी भी शिव जी के बहुत बड़े भगत थे। और संगत जी, गुरु जी महाराज शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और इसीलिए उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द सच हो जाता था। और इस बात के संगत जी हमने हजारों इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखे हैं। और इसीलिए संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे गुरु जी की सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। और गुरु जी अक्सर कहते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब मेरे दरबार में भक्तों की लाइन लगेगी। और संगत जी, दुनिया का आज ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ वाकई में संगत की लाइन नहीं लगती है। और संगत जी, मैं यहाँ पर थाईलैंड में रहता हूँ अपने बच्चों के साथ और पिछले महीने ही थाईलैंड की संगत ने मुझे सत्संग पर इन्वाइट किया था। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी कि आज दुनिया के कोने कोने में गुरु जी की बहुत संगत है। और सबसे अच्छी बात तो ये रही है संगत जी कि गुरु जी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया, लेकिन गुरु जी के जो थॉट प्रोसेस रही है, जो गुरु जी ने टीचिंग्स देनी थी, वो सब गुरबानी के थ्रू अपनी संगत तक पहुंचाया है। और आज मैं आप सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि आप सभी गुरु जी से बातें किया करो। आप सभी बहुत किस्मत वाले हो कि आप दुनिया के कोने कोने से गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हो। चाहे आप गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर उनसे बातें करो, चाहे अपने मन में बात करो, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो तन मन सब जगह व्याप्त हैं, हर जगह बसे हैं। उनसे बातें किया करो, उनसे अपनी हर
परेशानियां शेयर किया करो। गुरुजी महाराज के साथ अपने सुख अपने दुख उन्हीं से शेयर करो। और ये हम सभी जानते हैं संगत जी कि इस कलयुग में इस धरती पर साक्षात भगवान के रूप में गुरुजी महाराज आए हैं। संगत जी, इस बात का दुख जरूर है कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी अपना चोला छोड़कर चले गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि चाहे संगत जी गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है, लेकिन गुरुजी महाराज अपनी हर संगत के साथ हैं, उनके तन मन में बसते हैं। उन दिनों संगत जी जब मैं गुरुजी के पास दरबार में जाया करता था तो गुरुजी बहुत मजाक किया करते थे। हाँ, ये बात और है संगत जी कि वो सीरियस बातों को सीरियस भी लेते थे, लेकिन कई बार वो अपनी संगत को हंसाया करते थे, बहुत मजाक करते थे। और जो गुरुजी महाराज कहते जो उनके मुंह से निकल जाता वो 100% सच होता। गुरुजी के पास कई संगत आती थी जिनको कैंसर हो जाता था। स्टेज 4 का कैंसर संगत जी हमने अपनी आंखों से ठीक होते हुए देखा है। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी के पास अनगिनत संगत आती थी, उनकी कई सारी परेशानियां गुरुजी महाराज दूर करते थे। और संगत जी गुरुजी के दरबार की सबसे अच्छी बात तो ये थी कि गुरुजी कभी भी अपनी संगत को किसी भी बात के लिए नहीं रोकते, नहीं टोकते थे। कभी नहीं कहते कि ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत पियो, कभी भी नहीं। और एक बात की रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूंगा संगत जी कि अपने गुरु को कभी टेस्ट मत करो। संगत जी गुरुजी पे पूरा फेथ रखें और ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा ले संगत जी कि गुरुजी महाराज इस धरती पर साक्षात ईश्वर के रूप में पधारे हैं। और इस बात के लाखों उदाहरण आप सबके सामने हैं कि गुरुजी महाराज साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं, महाशिव हैं। बस मैं यही कहूंगा संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में कभी भी गुरुजी के प्रति इफ एंड बट नहीं आना चाहिए। और हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे गुरुजी हैं और हम सभी को बहुत अच्छे काम करना है, हम सभी को चंगे काम करना है। और संगत जी हम चाहे चंगे काम करें चाहे माड़ा काम करें, हमारी अंतरात्मा को सब पता होता है कि हमने क्या किया है। और हमसे भी पहले संगत जी कई जन्मों से हम क्या करते आ रहे हैं, इस जन्म में क्या कर रहे हैं और आने वाले जन्मों में क्या करेंगे वो भी गुरुजी को पता है। और संगत जी गुरुजी महाराज को पंजाबी में बात करना बहुत पसंद था। एक दो बार संगत जी मैंने गुरुजी के साथ हिंदी में बात करने की कोशिश करी तो गुरुजी मुझे कहते कि तुझे पंजाबी नहीं आती, पंजाबी में बात कर। संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के साथ जुड़ा था तब मैं जलंधर में उनके पास जाया करता था। उसके बाद संगत जी मैं कनाडा शिफ्ट हो गया और बीच में काफी समय के लिए मेरा गुरुजी से कांटेक्ट नहीं हुआ। लेकिन फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से दोबारा जोड़ा। 2007 में संगत जी गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा और 2013 में संगत जी मैं कनाडा से इंडिया आया। संगत जी मैं दिल्ली आया हुआ था अपने फ्रेंड के पास कोई शादी अटेंड करने के लिए। तो मेरा फ्रेंड मुझे कहने लगा कि चलो एक मंदिर जाना है, वहाँ होकर आते हैं। मैं भी उसके साथ चल दिया। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता था कि मैं जिस मंदिर जा रहा हूँ वो गुरुजी का मंदिर है। और जब मैं मंदिर पहुंचा संगत जी, वहाँ पर गुरुजी के बहुत बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। और तब संगत जी मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि गुरुजी महाराज ने अपना चोला छोड़ दिया है, वो इस संसार में नहीं है। और संगत जी गुरुजी के दरबार में बैठकर वो सारे इंसिडेंट याद करता रहा जो गुरुजी महाराज के साथ मेरे हुए थे। बहुत प्यारी प्यारी मेमोरी से संगत जी वो सब कुछ याद करता रहा। कोविड से पहले संगत जी हम लोग शादी में आए हुए थे दिल्ली में, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि हम गुरुजी के मंदिर जरूर जाएंगे। उस वक्त संगत जी मैं गाड़ी खुद चला रहा था, मेरी वाइफ मेरे पास बैठी हुई थी। और जैसे मैं मेहरौली तक पहुंचा मेरे दिमाग में दो बात आई। मैंने सोचा कि या तो मैं पहले होटल जाऊं, अपने कपड़े चेंज करूं और फिर गुरुजी के दरबार जाकर फिर शादी अटेंड करने जाऊं, या फिर मैं पहले ही गुरुजी के दरबार जाऊं और फिर होटल जाके कपड़े चेंज करूं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मैंने मोड़ लिया वहाँ पर एक बुजुर्ग आंटी खड़े हुए थे और वहाँ इतने सारे लोग थे संगत जी, इतनी गाड़ियां वहाँ जा रही थी, लेकिन उन आंटी ने मुझे ही हाथ देकर रोका और मुझसे कहा कि अंकल आप गुरुजी के मंदिर जा रहे हो ना। एंड संगत जी आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आया कि आंटी को कैसे पता। खैर मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं गुरुजी के मंदिर ही जा रहा हूँ। संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं बैठ जाऊँ, आप मुझे छोड़ दोगे। मैंने कहा हाँ जी बैठ जाइए। आंटी बैठ गए संगत जी, हम लोग बातें करते रहे, आगे बढ़ते रहे। और जब संगत जी गुरुजी का मंदिर 400-500 मीटर की दूरी पर था तभी वो आंटी मुझे कहने लगी कि मंदिर बंद हो चुका है और आपको बाहर से ही दर्शन करने होंगे। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आपने मुझे पहले नहीं बताया। तो आंटी मुझे कहने लगी कि चलो देखते हैं क्या होता है। और जब हम लोग वहाँ गए संगत जी तो वही हुआ, सारी संगत बाहर से मत्था टेक रही थी। और तभी संगत जी मैंने अपने मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी दोस्ती निभाओ, मैं इतने सालों बाद आपके चरणों में आया हूँ, आपके दर्शन जरूर करना चाहूंगा। और संगत जी बस मैंने अभी अरदास करी ही थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ी मुझे सेवादार अंकल ने हाथ दे करके कहा चलो मंदिर के अंदर। एंड संगत जी यू डोंट बिलीव कि मेरे आगे की जितनी भी गाड़ियां थी वो सब लेफ्ट में टर्न कर रही थी और मेरी गाड़ी के पीछे जितनी भी गाड़ियां थी वो भी लेफ्ट में टर्न कर रही थी। सिर्फ सेवादार अंकल ने मेरी गाड़ी को अंदर जाने दिया। और जब मैं अंदर गया संगत जी तो मैंने देखा कि 10-12 गाड़ियां और खड़ी हैं और शायद संगत जी वो मंदिर मैनेजमेंट की गाड़ियां होंगी। और संगत जी जो आंटी गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी वो जोर जोर से किलकारियां मारने लगी और कहने लगी कि देखो देखो गुरुजी ने दोस्ती निभा दी, गुरुजी ने दोस्ती निभा दी। खैर संगत जी मैं उसके बाद अंदर गया और बहुत देर तक मैं वहाँ दरबार में बैठा रहा।
गुरुजी से मन ही मन में बातें करता रहा। वहाँ पे कुछ सेवादार भी थे, उनसे भी मैंने बातें करी। उसके बाद संगत जी वो आंटी मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए, जबकि उन्हें मेरे साथ ही जाना था। और मैंने बहुत ढूंढा संगत जी, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आए। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि वो और कोई नहीं, वो गुरुजी ही थे। और संगत जी जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ गया, मेरी वाइफ भी गाड़ी में बैठ गई, और जैसे मैं जाने लगा संगत जी, वहाँ एक संगत अंकल थे, आशीष आहूजा अंकल, वेरी यंग मैन। वो दौड़े दौड़े आए संगत जी, और अपने हाथ के इशारे से मुझे रुकने के लिए कहा। जब मैंने गाड़ी रोकी तो उन्होंने कहा कि अंकल 2 मिनट जरा आप बाहर आओगे। संगत जी उनके हाथ में कार में हैंग करने के लिए गुरुजी का स्वरूप था, और उनके पास लोकेट स्वरूप भी थे। संगत जी वो अंकल गुड़गांव के हैं। तो अंकल मुझे कहने लगे कि मुझे कल रात गुरुजी का सपना आया था, और गुरुजी मुझे कहते हैं कि कल तू मंदिर जाना, गुड़गांव से महरौली जाना, और मैं जिसके लिए तुझे कहूंगा, जिसका तुझे इशारा दूंगा, तो ये ब्लेसिंग्स उसे दे देना। अंकल मुझे कहने लगे कि मैं पिछले 1.5-2 घंटे से खड़ा हूँ, लेकिन मुझे कोई गुरुजी का हुक्म नहीं आया, और अभी मुझे गुरुजी का हुक्म आया कि ये ब्लेसिंग्स सरदार जी ने दे दे। और संगत जी ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे, और मैं बहुत बहुत खुश हो गया। और मैंने सोचा कि वाकई में गुरुजी ने अपनी दोस्ती निभाई है, और कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से दोबारा जोड़ लिया, जबकि संगत जी मैं काफी समय तक गुरुजी से बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं था। हालांकि संगत जी ये गलतियां तो हमारी है, ये नालायकी तो संगत जी हमारी है। गुरुजी तो हमेशा अपनी संगत को प्यार देने के लिए ही बैठे हैं। और जब संगत जी मुझे गुरुजी का लॉकेट मिला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 15 मिनट तक वहीं खड़े होकर रोता रहा। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि इतने सालों बाद भी आपने अपनी संगत को, अपने शिष्य को याद रखा। और संगत जी ऐसा कोई मौका नहीं होता जब गुरुजी हमें याद नहीं करते। गुरुजी तो बस अपनी संगत के तन मन में बसे हुए हैं। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी के एकदम पीछे पड़ गया, और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे बस स्कूल बनाना है। मैं 2-3 बार गुरुजी को बोलता रहा, तभी गुरुजी ने मुझे झड़कते हुए कहा है चल स्कूल बनाना है। लेकिन संगत जी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं तो सारी तैयारी कर चुका था, मैं अपने स्कूल का नाम सोच चुका था, और मैंने जगह भी ले ली थी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे ना कर दिया। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा, मैं 2-3 साल तक तैयारियां करता रहा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस स्कूल को शुरू करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन गुरुजी महाराज के मुंह से ना निकला तो ना ही हो गया। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी संगत जी उस स्कूल की एक ईंट तक नहीं लग सकी। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि जो गुरुजी महाराज के मुंह से निकल जाता है वो 100% सच होता है। इसीलिए संगत जी मैं कहता हूँ कि कभी इफ एंड बट अपने मन में मत लाओ। जो गुरुजी की रजा है, जो उनकी मौज है, उसमें रहो। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी ने कभी किसी भी संगत को किसी भी रिचुअल्स में नहीं फंसने दिया। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के इतने मंदिर बन गए हैं, पूरी दुनिया में इतने मंदिर बन गए हैं, उनकी इतनी संगत हो गई है, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि पैसा कहाँ से आता है। आफ्टर ऑल संगत जी ये सारी दुनियावी चीजें हैं, अगर कहीं पर कोई चीज बननी है तो पैसा तो लगता ही है। संगत जी मैं आप सबसे यही बात कहूंगा कि हम लोग बहुत नालायक लोग हैं, हम लोग बहुत नादान हैं, और हमने बहुत गलतियां भी की है। लेकिन संगत जी आप इसी बात से गुरुजी की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दुनिया के कोने कोने में गुरुजी की बहुत संगत है। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि गुरुजी बहुत बड़े शिव भक्त थे, और गुरुजी सारी सारी रात भक्ति किया करते थे। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि गुरुजी ने मुझे खुद कहा था कि मेरे सिर को सूंघो, और जो खुशबू गुरुजी के सर में से आ रही थी संगत जी मैं उसको आज तक नहीं भूला हूँ। संगत जी वो खुशबू इतनी प्यारी थी कि दुनिया के सारे परफ्यूम उसके आगे फेल हैं। और आज तक संगत जी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कि वो खुशबू क्या थी, कैसी थी। और संगत जी जब गुरुजी भक्ति किया करते थे तो उनका पूरा बदन खुशबू से भर जाता था, और जितनी भी संगत उस समय उनके पास रहती थी उन सभी ने उस खुशबू को एक्सपीरियंस किया है। बस संगत जी मैं आप सबसे तो यही कहूंगा कि गुरुजी को अपना दोस्त मानो, उनसे अपनी हर बात शेयर करो, अपने सुख दुख गुरुजी के साथ शेयर करो। और संगत जी गुरुजी महाराज इस कलयुग में साक्षात ईश्वर के रूप में है, और वो इस धरती पर अपनी संगत के बीच में, अपने संगत के तन मन में हमेशा हमेशा बने रहेंगे, हमेशा व्याप्त रहेंगे। और मैं बार बार कहूंगा संगत जी कि अपने मन में गुरुजी के प्रति कभी भी इफ एंड बट नहीं लाना है, गुरुजी महाराज का कभी आपको टेस्ट नहीं लेना है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मेरे मन में कभी इफ एंड बट नहीं आया, आए संगत जी कई बार आए हैं। तो यही तो मैं कहूंगा कि मेरी गलतियां थी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग सब अपना एक्सपीरियंस ले लें कि हमें गुरुजी के लिए कोई इफ एंड बट नहीं लाना है। बस संगत जी अपने आप को गुरुजी के प्रति समर्पित कर दो, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दो, और कह दो कि गुरुजी हमारे सारे सुख दुख सब आपकी रजा से हैं। उसके बाद संगत जी देखिए कि गुरुजी महाराज आपके जीवन में क्या मौज लेकर आते हैं, आपका जीवन कितना बदल जाएगा, कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन की हर तकलीफ को दूर करते चले जाएंगे। बस गुरुजी को सच्चे दिल से प्यार करें, उन्हें अपना सब कुछ माने, और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित कर दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत
उत्कर्ष अंकल का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनकी उस्तत कर सकूं। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी की उस्तत करना सबसे ऊंचा पाठ है, लेकिन वही दूसरी ओर संगत जी, गुरुजी की उस्तत का बखान करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि संगत जी गुरुजी की कल्याण, उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स जो वो अपनी संगत के जीवन में देते हैं, उनकी महिमा का बखान करना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर संगत जी कोई हमसे ये पूछे कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया है, तो संगत जी मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए ही क्या, वो हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा एक्सप्लेन करना कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या किया है। और ऐसा सेम संगत जी मैं गुरुजी के लिए भी महसूस करता हूँ, और एक बार नहीं संगत जी, हजारों बार, क्योंकि गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में जो कुछ भी किया है वो सिर्फ आपने ही किया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये जो गुरुजी का मंत्र जाप है, इसमें बहुत बहुत शक्तियाँ हैं। संगत जी, कोविड से पहले मुझे गुरुजी का सपना आया और मैं क्या देखता हूँ कि मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ है, और मैं जहाँ पर भी हूँ संगत जी, वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे कम से कम 3000 संगत है। और तभी संगत जी मैं क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हमारी तरफ बढ़ रहा है और सारी संगत इधर से उधर भागने लगती है। और तभी संगत जी मैंने अपना लॉकेट स्वरूप निकाला और सभी को दिखाया और कहा, ये मेरे गुरुजी महाराज हैं और आज हम इन्हीं के कारण बच सकते हैं। और संगत जी मैं सभी को चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि आप मत घबराओ, मत भागो, आप सभी गुरुजी का मंत्र जाप करो। और तभी संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप चला देता हूँ, और तभी मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि जहाँ इतनी सारी संगत थी वहाँ पे कुछ ही संगत रह गई है और हम सभी एक कमरे में मौजूद हैं, और वहाँ पर गुरुजी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा स्वरूप रखा हुआ है। और तभी संगत जी मैं सबसे कहता हूँ कि हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हम सभी ने गुरुजी का मंत्र जाप किया है। और मैं क्या देखता हूँ संगत जी कि जिन जिन संगत ने गुरुजी का मंत्र जाप किया हुआ था वह सभी खुशहाल थे और स्वस्थ थे। और संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है गुरुजी का मंत्र जाप और उनसे प्रेम करना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी शरण में 2017 में लिया मेरी सिस्टर के माध्यम से, और उस समय संगत जी लगभग मेरी उम्र रही होगी 18 से 19 साल। उस समय संगत जी मेरे मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। इसके अलावा संगत जी मेरे मन में कोई और बात आती ही नहीं थी। मुझे बहुत एंग्जाइटी होती, मुझे बहुत डिप्रेशन होता, एंड संगत जी आई वॉज फुल ऑफ डिप्रेसिंग थॉट्स। और संगत जी जब गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए तो मैंने पहले दिन गुरुजी के लिए कहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखो गुरुजी कितने सुंदर हैं, ये शिव जी कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे गुरुजी से इतना प्रेम हो गया, इतना प्यार हो गया संगत जी कि उसके बाद संगत जी मुझे कुछ और दिखा ही नहीं। और मुझे आज भी अच्छे से याद है संगत जी कि जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा था उसके एक हफ्ते बाद ही मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग पे डाली हुई थी, और संगत जी मैं उसे रिसीव करने के लिए ऑटो से गया हुआ था। एंड आई डोंट नो व्हाई संगत जी मैं ऑटो से उतरा और हाईवे की तरफ भागा रोड क्रॉस करने के लिए। बस संगत जी 100 या 150 मीटर की दूरी पर एक SUV कार आई और बस मुझे हिट करने ही वाली थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसकी स्टीयरिंग घुमा दी और वो कार संगत जी मेरे साइड से गुजर गई। एंड संगत जी आई वॉज लिटरली फ्रीज्ड। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना कि आज मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे उस दिन नई लाइफ ब्लेस की थी। और इस बात को संगत जी मेरे सपने में गुरुजी महाराज ने प्रूफ भी किया कि उस दिन मेरा एक्सीडेंट होना निश्चित था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी गुरुजी के दरबार में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा है, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं, और सब कुछ संगत जी गुरुजी महाराज की दृष्टि में कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को भी बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को जॉब ब्लेस की है। संगत जी मेरी मम्मी बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही थी। और संगत जी जीवन में सफल होने के लिए मेहनत भी जरूरी है और गुरुजी की रहमत भी जरूरी है। और संगत जी रहमत तब होगी जब गुरुजी महाराज आपके साथ होंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मी जो जॉब चाहती थी वो उन्हें मिली। और संगत जी महाराज की इतनी कृपा है कि मम्मी के जितने भी कलीग्स हैं उन सब की जॉब बहुत दूर दूर लगी। मेरी मम्मी की भी दूर ही लगी थी, लेकिन पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज बहुत जल्दी पास में कहीं लगवा देंगे। एंड संगत जी बीइंग अ हाउसवाइफ मेरी मम्मी को लगता था कि मेरा घर मुझसे दूर हो रहा है, लेकिन संगत जी मेरी मम्मी को पूरा विश्वास था कि गुरुजी जरूर अच्छा करेंगे। और अगर संगत जी विश्वास है तो आप यकीन मान लीजिए कि गुरुजी हमेशा अच्छा ही करेंगे। लेकिन संगत जी अगर हम खुद ही इधर उधर भागेंगे तो गुरुजी फिर हमें अपने हाल पर छोड़ देंगे। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा होवर सब बेढ़ाया डेरिया। सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी हर इच्छा गुरुजी महाराज के आगे अरदास करें, और तभी संगत जी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच पाएंगे। और संगत जी अगर आपने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ा हुआ है, फिर लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, आप डामाडोल मत होइए। और संगत जी विद इन 1 ईयर गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी
पड़ी कि मेरी मम्मी का ट्रांसफर घर के बहुत नजदीक हो गया। संगत जी, गुरुजी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा गुरुजी से यही कहिए कि गुरुजी मेरे मन का कुछ भी मत करना, जो करना है वो आप अपने मन का करना। आपका मन जो आप हमें ब्लेस करते हैं वो हमारी सोच से कहीं कहीं ऊपर होता है। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि अगर आपने गुरुजी से गुरुजी के अलावा कुछ भी मांगा तो सिर्फ आप दुखों के दुख मांगेंगे। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज एक पूर्ण गुरु हैं, सच्चे पातशाह हैं, उन्हें सब कुछ पता है, वो जानी जान है। संगत जी, मैं अक्सर सोचा करता था कि क्या मैं कभी गुरुजी आपके बड़े मंदिर आऊंगा, लेकिन संगत जी मैं नहीं जा पाया। तो मैं गुरुजी से अक्सर कहता था कि गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आ पा रहा हूँ। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिए। मैंने देखा कि मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा फील्ड है और वहाँ पर संगत जी गुरुजी का बड़ा मंदिर है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है संगत जी कि उस समय शाम के 7:25 हो रहे थे और मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मम्मी चलो बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ पे गुरुजी का मंत्र जाप हो रहा है। और संगत जी, जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि 7 साढ़े 7 बजे गुरुजी के मंदिर में मंत्र जाप होता है। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली बुलाया और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे 2021 में बड़े मंदिर जाने का मौका मिला। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर गया, आई वॉज वेरी वेरी इनसिक्योर। मुझे लगता था संगत जी की गुरुजी तो सिर्फ मेरे हैं। और जब मैंने इतनी सारी संगत वहाँ देखी तो संगत जी मैं डर गया और मैंने कहा कि गुरुजी इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, आप मुझे कैसे देखोगे। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज को सब कुछ पता होता है कि वो तो हमारा गुरुजी के प्रति प्यार है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी 2018 में गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी स्टडीज के लिए लखनऊ गया हुआ था। संगत जी मैं हॉस्टल में था और शिवरात्रि का दिन था। संगत जी मैं गहरी नींद में था और ऑल ऑफ ए सडन संगत जी 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुलती है। और संगत जी मेरी जो नींद है वो बेल की आवाज से खुलती है। और तभी मैं संगत जी गुरुजी महाराज को देखता हूँ। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर व्हाइट चोला पहना हुआ है, लेकिन गुरुजी महाराज जमीन पर नहीं थे, वो जमीन से ऊपर हवा में थे। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझसे कहते हैं, चल उठ जा, तैयार हो, मंदिर चल। एंड संगत जी बिलीव मी, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ना तो मैं शॉक्ड था ना मैं बहुत एक्साइटेड था, मैं बिल्कुल नॉर्मल था। और संगत जी गुरुजी की ही करनी थी, वरना मैं कुछ भी रिएक्ट कर सकता था। और आज जब संगत जी मैं ये बात याद करता हूँ तो मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं और बस दिल से यही निकलता है, गुरुजी शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जब हम गुरुजी की कृपा अपने ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर देखते हैं तो शुक्राना शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। संगत जी, मुझे आज भी याद है कि मैं गुरुजी के लिए कुछ मिठाई लेने जा रहा था और मैं बाइक पर था। और संगत जी मेरे सर के ठीक ऊपर एक ट्रांसफॉर्मर था और वो बहुत बहुत तेज ब्लास्ट हुआ। और संगत जी वो ठीक मेरे सर के ऊपर था, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से एक स्पार्क भी मेरे ऊपर नहीं आया। और संगत जी ऐसा कौन कर सकता है महाराज के अलावा, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। और जब संगत जी मैं लखनऊ में स्टडीज कर रहा था तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिया भी आपके लिए नहीं लगा पा रहा हूँ। वैसे संगत जी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी के लिए, हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है। तो मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे आपका स्वरूप चाहिए। और संगत जी थोड़े ही समय में मुझे एक संगत का नंबर मिला और मैं जब उनके घर पर गया, संगत जी मैं एक स्वरूप के लिए गया था और वहाँ से मुझे गुरुजी की 15 ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के पास भंडार है प्रेम का एंड इट्स अ सोल फूड फॉर अस। और संगत जी मैं प्रे करता हूँ गुरुजी महाराज से, मैं अरदास करता हूँ कि गुरुजी आप ऐसी नजर करो कि सब आपके प्रेम में झूम उठे। संगत जी जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तो कहने को मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग थे। और जैसा कि आपने सुना है संगत जी कि जब गुरुजी महाराज हमारी लाइफ में आते हैं तो जो भी हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग होते हैं गुरुजी उन्हें हमारी लाइफ से दूर कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी के आने के बाद आपकी लाइफ में सिर्फ वही लोग रुकेंगे जिन्हें गुरुजी चाहते हैं। और संगत जी मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अगर हमारा सराउंडिंग इतने अच्छे लोगों के साथ होगा, इतनी पॉजिटिविटी में हमारा सराउंडिंग रहेगा तो हमारे पास सिर्फ ब्लेसिंग्स ही आएंगी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने फ्रेंड से कह रहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं कोई बुक रीड करूं। संगत जी मैंने अपने पढ़ाई की किताबों के अलावा कोई और किताब कभी नहीं पढ़ी। और जब मैं मेट्रो में जाया करता था और लोगों को जब मैं बुक्स पढ़ते हुए देखता तो मुझे ऐसा लगता था कि तो शो ऑफ करते हैं, इतना कितना कोई किताब में डूब सकता है। तो मैंने सोचा संगत जी कि मैं एक बुक ऑर्डर करूंगा
पढ़ूंगा जो कि स्पिरिचुअल होगी। तो एक बार की बात है संगत जी, मैं एक संगत आंटी के घर पर था और मैंने अपनी ये फीलिंग आंटी को बताई कि आंटी मैं कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ जो कि स्पिरिचुअल हो, क्या आपके पास कोई बुक है? और आंटी ने मुझे बुक दी सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। और बैक ऑफ द माइंड संगत जी मेरे मन में ये था कि जब शिवरात्रि पर गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए थे तो क्या वो मेरा ड्रीम था, क्या वो सच में था, या वो सिर्फ एक मेरा विजन था। लेकिन संगत जी टाइमिंग तो गुरुजी महाराज की होती है कि वो आपको आपकी किस बात का जवाब देंगे, किस सत्संग के माध्यम से देंगे, ये टोटली गुरुजी के ऊपर होता है। हो सकता है संगत जी कि वो जवाब आपको उसी पल मिल जाए, अगले दिन मिल जाए, या हो सकता है संगत जी कि कई सालों बाद मिले या कई डिकेड्स के बाद मिले। और संगत जी मेरी इस बात का जवाब मुझे आंटी के सत्संग से पता चला कि आंटी के ग्रैंडफादर को गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए थे, वो भी बेल्स बजा के। बेल्स बज रही थी और गुरुजी महाराज उनसे मिलने आए थे। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उस बुक से मुझे बहुत सारे मेरे सवालों के जवाब मिले। और संगत जी मैं अक्सर सोचा करता था कि कोई इतना कैसे रीड कर सकता है बुक, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे वैसा ही बना दिया। संगत जी मेरे हाथ में हमेशा महाराज की बुक होती थी, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ। और संगत जी गुरुजी की बुक्स पढ़ने में मुझे इतना रस आता है, इतना रस कि मैं गुरुजी से कहा करता था कि गुरुजी बस जल्दी से मेरी सारी स्टडीज खत्म हो जाए और बस फिर मैं आपकी ही बुक्स पढ़ता रहूं। एक बार की बात है संगत जी कि मैं बड़े मंदिर से लौट रहा था और मैं मेट्रो में बैठा हुआ था। मेरे पास में एक अंकल बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप गुरुजी की बुक पढ़ रहे हो? मैंने कहा हाँ। क्या आप भी गुरुजी को जानते हैं? तो वो कहने लगे कि हाँ मैं जानता हूँ गुरुजी को। और अंकल मुझे कहने लगे कि मैंने गुरुजी की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है, लेकिन अंकल कहने लगे कि मैंने ये वाली बुक नहीं पढ़ी है सुखमनी आंटी की। फिर भी संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल अगर आपके पास कोई और बुक हो गुरुजी की तो मुझे बताइए। तो अंकल ने एक आंटी के बारे में बताया कि वो एक आंटी को जानते हैं जिनके पास लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है। और संगत जी ये सुनकर आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड, आई वॉज ऑन द क्लाउड 9 और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, खुश होकर मैं कहने लगा कि अंकल मुझे वो ब्लेसिंग्स चाहिए, आई नीड दैट बुक। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं सुखमनी आंटी की किताब पढ़ रहा था तब मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी ये किताब खत्म होने से पहले मेरे पास आपकी कोई ना कोई बुक जरूर आ जाए। एंड संगत जी प्लीज बिलीव मी, गुरुजी महाराज हर पल सुनते हैं, हमारी हर बात सुनते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से लाइट ऑफ डिविनिटी बुक मेरे पास है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी बहुत जरूरी है कि हम लोग सब नीवे होकर रहें, क्योंकि संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप नीवे होकर रहेंगे, जब आपके अंदर ईगो नहीं होगा, जब आपके अंदर मैं नहीं होगा। एंड संगत जी द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट जो हम गुरुजी को दे सकते हैं वो है हमारी ईगो, वो है हमारी मैं। आई नो संगत जी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन और कुछ भी हमारा नहीं है, चाहे वो मनी हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ गुरुजी महाराज का दिया हुआ है। लेकिन संगत जी जो हमारी मैं होती है, जो हमारी ईगो होती है, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ हमारी अपनी होती है। तो गुरुजी महाराज आप हम सभी को अपने चरणों में लगाइए और हम सभी का कल्याण करें। एक बार की बात है संगत जी मैं बड़े मंदिर जा रहा था, तभी मैंने टेलीपैथिकली कहा कि गुरुजी मुझे मेट्रो में सीट मिल जाए। और संगत जी जब मैं मेट्रो में गया तो मैंने देखा कि 2 बुद्धिस्ट मॉन्क बैठे हुए हैं और मेरे हाथ में गुरुजी महाराज की बुक थी। और मैंने नोटिस किया संगत जी कि वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो लगातार मेरे हाथ में जो गुरुजी की बुक थी उसे देख रहे थे। और संगत जी अगले स्टेशन पर ही उनमें से एक ने मेरे पीठ पर टैप किया और कहा कि आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। जबकि संगत जी वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे। संगत जी मैं उनकी जगह पर बैठ गया और उनके साथ में जो एक और बुद्धिस्ट मॉन्क थे जब वो उठे तो संगत जी मेरा फ्रेंड भी बैठ गया। और तभी संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथिकली कहा कि दे वर सेंड बाय मी, मैंने इन्हें भेजा है। आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैंने इग्नोर कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि वो मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है। बट अगेन संगत जी नो कोइंसिडेंस एंड नेवर एवर डाउट योर गुरु। और जब संगत जी मैं बड़े मंदिर पहुंचा तो मैंने वहां पर भी 2 बुद्धिस्ट मॉन्क देखे। एंड संगत जी आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड और ये मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसी दिन संगत जी मैं एक आंटी के घर पर गया और जब मैंने देखा तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज ठीक वैसे ही रेड चोले में थे जैसा कि उन बुद्धिस्ट मॉन्क ने पहना हुआ था। और बिलीव करिए संगत जी एक दूसरी आंटी और है जिनके हाथ गुरुजी महाराज ने अपना स्वरूप भिजवाया और संगत जी गुरुजी महाराज का वो स्वरूप भी ठीक वैसे ही लाल चोले में था जैसे कि उन बुद्धिस्ट मॉन्क ने पहना हुआ था। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। और संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे गुरुजी महाराज के लिए कुकिंग करना
करना बहुत बहुत पसंद है। गुरुजी महाराज अक्सर मुझसे भोग बनवाते हैं, तो मैं गुरुजी से पूछता भी हूँ कि गुरुजी क्या आपको मेरे हाथ का बना हुआ भोग पसंद आया? और संगत जी देखिए, गुरुजी हर एक बात सुनते हैं। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने अपने कजिन को अर्ली मॉर्निंग फोन किया। आई डू नॉट नो संगत जी कि मैंने उसे ऐसा क्यों कहा। मैंने उससे पूछा कि कल तुमने ड्रीम में क्या देखा? तो मेरा फ्रेंड मुझसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता? खैर संगत जी वो हंसने लगा और कहने लगा कि मैंने वाकई में कल एक सपना देखा और मैंने सपने में सिर्फ गुरुजी की आवाज सुनी और कहा कि उत्कर्ष खाना बहुत चंगा बनाता है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी जब मैं दिल्ली आ रहा था तब मैं बहुत नर्वस था और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा आपके सिवा दिल्ली में कोई नहीं है। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सिर्फ आपके लिए इतना करेज इकट्ठा कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली आ सकूं। और गुरुजी आप वहाँ पर हो, आपका मंदिर वहाँ पर है, तो जब भी मैं लो साउंड करूंगा, लो फील करूंगा तो मैं आपके पास आ जाया करूंगा। और संगत जी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही करेज, यही एक लाइट ऑफ करेज थी जो हम सबके पास होनी चाहिए। और संगत जी सब कुछ यहाँ पर टेम्पररी है, सिर्फ गुरुजी महाराज और उनकी ब्लेसिंग्स ही परमानेंट है। संगत जी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैंने बहुत हॉस्टल्स देखे, बहुत सारे, लेकिन गुरुजी महाराज एक भी हॉस्टल में अलाउ नहीं कर रहे थे। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक हॉस्टल ब्लेस किया। एक्चुअली संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी आप मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तो आप ऐसी कृपा करो गुरुजी कि मेरा यहाँ पर रहना आसान हो जाए, अगर आपकी कृपा हो गई तो। और अगले दिन संगत जी जब मैं सुबह उठा, अपने कमरे से जब बाहर आया, तभी संगत जी मुझे गुरुजी का शब्द सुनाई देता है, सजा दो घर को फूलों से, मेरे सरकार आए हैं। और मैं इतना सरप्राइज्ड हुआ कि ये कौन हो सकता है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज के सिवा ये कौन हो सकते थे जो अपनी संगत को ये बताने आए थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। एक बार की बात है संगत जी की मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कितने सुंदर मंदिर में हो और सभी संगत आपको कितने प्यार से, कितने सुंदर चोले में रखती है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे इस छोटे से रूम में आप खुश हो, आपको यहाँ पर मेरे साथ कैसा लगता है? और मैंने कहा कि गुरुजी मैं रोज आपको फ्लावर्स नहीं लगा पा रहा हूँ। और संगत जी हमारे वहम होते हैं कि मैं गुरुजी के लिए ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो आपका दिया भी नहीं जला पा रहा हूँ। और संगत जी इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं था और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप क्यों मुझसे ये सब कुछ छीन रहे हो? संगत जी मैंने वाकई में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के बाद संगत जी मेरे पास मेरे फ्रेंड का फोन आया जो कि वो खुद भी गुरु संगत है। और संगत जी उसने मुझे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी महाराज आपके कमरे में आपके बिस्तर पर बैठे हुए हैं और आप जमीन पर बैठे हुए हो और गुरुजी महाराज आपको देख रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। संगत जी गुरुजी महाराज आपकी हर एक विश को पूरी करते हैं, आपकी हर एक नीड को पूरी करते हैं। संगत जी ऑनेस्टली स्पीकिंग जब गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन कब सब कुछ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो गया हमें पता ही नहीं चला। संगत जी मैंने अपनी पढ़ाई में हमेशा बहुत बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन मुझे कभी अच्छे मार्क्स आए ही नहीं और मुझे हमेशा से ऐसे ही लगता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। और जब संगत जी गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए तो गुरुजी महाराज ने मेरी कम मेहनत में बहुत बहुत अच्छे नंबर दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और 2018 में संगत जी मुझे बहुत बहुत बुरी स्किन एलर्जी हो गई थी और संगत जी उस स्किन एलर्जी से मैं बहुत परेशान हो गया था। उस समय संगत जी मैंने एलोपैथी, होम्योपैथी सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा गुरुजी आप सबको ब्लेस करते हो, आप मुझे भी ब्लेस करो, मैं कितना परेशान हूँ। और संगत जी मुझे बहुत ट्रिगर कर रहा था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज सिर्फ 10% ही हमसे भुगतवाते हैं, बाकी का 90% संगत जी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन वो 10% भी संगत जी हमारे लिए बहुत बहुत भारी होते हैं। अब संगत जी नेक्स्ट डे मुझे सेवा में जाना था। संगत जी मुझे दरबार लगाने की सेवा मिली थी और संगत जी मेरे घर पर गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप है। मैं गुरुजी के उस स्वरूप को लेकर गया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, सत्संग जैसे ही समाप्त हुआ मेरी स्किन एलर्जी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, लेकिन संगत जी वही स्किन एलर्जी गुरुजी के फॉरहेड पर थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने एक रात में मेरी स्किन डिसीज ठीक करी और उसे अपने ऊपर ले लिया। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोया और मैंने कहा कि गुरुजी मैंने आपको ये करने के लिए अरदास नहीं की थी, मैं नहीं चाहता था कि आप मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लो। और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत बहुत कष्ट हुआ कि गुरुजी मैंने आपको ऐसा क्यों बोला। और संगत जी ऐसे गुरु आपको और कहाँ मिलेंगे जो आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां देते हैं, आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देते हैं। संगत जी हम लोग बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं और हम गुरुजी का मंत्र जाप कर पा रहे हैं, जो कि संगत जी गुरुजी की बहुत
बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन संगत जी वो गुरुजी महाराज से नहीं जुड़े हैं। और मेरा ऐसा मानना है संगत जी कि उन्हें फेथ नहीं है, उनके पास वो विल पावर नहीं है, वो लाइट ऑफ होप नहीं है जो हम लोगों के साथ हमेशा हमेशा है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस हमारी लाइफ में हो। गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और वो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए संगत जी, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महाराज के ऊपर सब कुछ छोड़कर उनका नाम लीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। आप गुरुजी महाराज के शब्द सुने, गुरबानी सुने, आपको अपने सवालों के हर जवाब मिलेंगे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।